और इस बार जो है वो एक आम आदमी पार्टी का भी हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एंट्री हुई है। तो इस बार आप चुनावों को किस प्रकार से देखते हैं? हिमाचल प्रदेश में किस तरह का सिनेरियो रहने वाला है? देखिए, जो आज की परिस्थिति है उसके मुताबिक भाजपा सरकार दोबारा बनाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं उनका अपना प्रभाव है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं अपना प्रभाव है। और एक और सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस न देश में न प्रदेश में, कांग्रेस तो एक पार्टी के रूप में असंगठित हो रही है और हिमाचल में कांग्रेस नेता वहीन है। इसलिए हम दोबारा सरकार बनाएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा के कुछ नेताओं की चर्चा है कांग्रेस में जाए, इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या नेता अपनी दल छोड़ के दूसरे दलों में आ रहे इस हैं। संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता। जी, तो आपका जिस प्रकार से हिमाचल में एक अपना नाम है, एक पार्टी में एक स्थान है, अगर हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह से यहाँ पे पार्टी निर्णय कर रही है, पूरे प्रदेश के बारे में पार्टी सोच रही है। शांता जी, सर्वे हो रहे हैं और भाजपा ने कहा था कि वो फिर से सरकार हिमाचल में बना रही है। अगर ऐसा ही सर्वे हो रहा था तो कांग्रेस नेताओं को लेने की क्या जरूरत पड़ेगी भाजपा को? कांग्रेस नेताओं को भाजपा क्यों ले रही है? अगर वो सरकार बना रहे हैं, सर्वे में सरकार बन रही है, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा ना कि इस वक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जी, एक जिस प्रकार से चुनावों में देखा गया है कि ब्राह्मण नेता जो है वो जिला कांगड़ा की अगर हम बात करें तो इसमें किसी ब्राह्मण नेता को स्थान नहीं मिला है। तो क्या लगता है आपको इस बार कोई ऐसा परिस्थितियां बनेगी या? देखिए, एक तो यह है कि जीवन भर जो मैंने राजनीति की वो जातीयता के आधार पर नहीं, और इसीलिए जब शुरू में मैं राजनीति में आया तो कुछ लोग लिखने लगे पंडित शांता कुमार, जी, कुछ लिखने लगे शांता कुमार शर्मा। तो मुझे कहना पड़ा ना पंडित ना शर्मा, मैं सीधा साधा शांता कुमार, मेरे लिए पूरा भारत। लेकिन ब्राह्मण सभा ने कोई रेजोल्यूशन किया है, अखबारों में चर्चा हुई है, मुझे बार बार फोन आ रहे हैं, मैं लाजवाब हूँ। क्योंकि संगठन में, परिवार में, सब जगह सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसे जब मुझसे सवाल कर रहे हैं, आज के बड़े टेलीफोन आ रहे हैं कि कांगड़ा लोकसभा की 17 विधानसभा सीटें और एक भी ब्राह्मण नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं इस बात का। मैं यही कहता हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं, और यही आपको कह रहा हूँ कि इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और इसलिए भी क्योंकि आज तक का इतिहास ये है कि कांगड़ा लोकसभा में जो जीतेगा वही शिमला में सरकार बनाएगा। जी, कांगड़ा के बिना शिमला में सरकार बनती नहीं। और कांगड़ा में ये जो चर्चा शुरू हो गई है चुनाव से पहले, और ब्राह्मण सभा ने रेजोल्यूशन कर दिया और बार बार मुझे फोन आ रहे हैं, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई 17 में एक भी नहीं, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। सर, और कुछ नहीं कहूँगा। पालमपुर भाजपा जो है वो गुटबाजी का शिकार होती है, तो इस बार क्या लग रहा है आपको, पालमपुर में भाजपा अच्छा कर पाएगी? भाजपा पूरे प्रदेश में जीते। कुछ नेताओं पर, जो भाजपा के नेता हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं इस विषय को लेकर? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। शांता जी, रोपवे का जो एक बड़ा सपना था आपका वो साकार होने जा रहा है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। पालमपुर रोपवे के बारे में जो आपका एक सपना था, अब उसकी शुरुआत होगी कुछ समय बाद, जब उसका जो बजट भी आ चुका है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। पालमपुर रोपवे का काम भगवान की कृपा से आगे बढ़ रहा है, और पहले भारत सरकार का कोई विभाग
किसी प्रदेश में रोपवे के लिए कोई मदद नहीं करता था। कि मोदी ने एक नया निर्णय किया है कि नितिन गडकरी जी का विभाग अब रोपवे के लिए मदद करेगा, ये निर्णय हो गया। तो उस निर्णय के बाद हिमाचल प्रदेश की तरफ से कुछ रोपवे वहाँ भेजे गए। तो मैंने नितिन गडकरी जी से बात की और पीयूष गोयल से भी बात की, क्योंकि आपको पता होगा जब 91-92 में मैंने रोपवे का यहाँ शिलान्यास किया था, तो मेरे मित्र थे वेद प्रकाश गोयल, पीयूष गोयल के पिताजी, हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी थे। मैंने कहा कोई अच्छा उद्योगपति भेजो, पालमपुर में रोपवे बनाना है। तो उन्होंने उद्योगपति भेजा, सारी फॉर्मेलिटीज हमने तय की, और जब उसका शिलान्यास किया तो उन्होंने अपने बेटे को, जो आज मंत्री हैं, उनको तो मेरी धर्मपत्नी पुराने फोटो निकाल रही थी, तो फोटो निकल आया, तो मैंने पीयूष गोयल को फोटो भेजा, इनका तुम्हें याद है? और मैंने कहा आज तुम केंद्र में मंत्री हो, लेकिन वो काम अधूरा है। तो मैंने उनको भी कहा कि नितिन गडकरी जी को कहो, और भगवान की कृपा से हिमाचल प्रदेश के रोपवे के लिए भारत सरकार ने पैसा देना मान लिया है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका काम शुरू होगा। ये हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा रोपवे होगा, 13 किलोमीटर। और इस रोपवे के बन जाने से, क्योंकि धौलाधार का सौंदर्य इतना ज़्यादा है जिसको आज तक किसी ने एप्रिशिएट नहीं किया, तो उसके बाद फिर पालमपुर का और भी ज़्यादा विकास हो। शांति, पालमपुर के लिए आपका कोई प्लान, अभी आप चाहते हैं पालमपुर में कुछ हो, जो आपका कोई ड्रीम हो, पालमपुर के लिए कुछ और हो, कुछ बड़ा आपके मन में विचार हो गई जो पालमपुर में भी कुछ होना चाहिए? और देखिए, पालमपुर में बहुत कुछ हो गया है, लेकिन पालमपुर में जो पर्यटन की संभावनाएं हैं उनका दोहन नहीं हो सका। धौलाधार का सौंदर्य रेयर है जी। मैंने आपको बताया था ना, एक बार अटल जी विदेश मंत्री, मैं मनाली से लेकर आ रहा था, सर्दियों के दिन थे और धौलाधार बर्फ से ढका हुआ था, तो अटल जी ठर मुझे याद है, गाड़ी खड़ी कर दी, कुछ देर बोले नहीं, चुपचाप देखते रहे, और कह लगे मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ। इतना नियरेस्ट व्यू ऑफ माउंटेन, बर्फ से ढके पहाड़ का इतना नियरेस्ट व्यू दुनिया में रेयर है। फिर मुझे याद आ गया कि शिमला में भी बर्फ से ढका पहाड़ तो नजर नहीं आता, 1, 2, 3, 4 को आखिरी पहाड़ी पर चोटी पर बर्फ नजर आता है। ये 3000 फुट की वैली बैजा से लेकर नूरपुर तक, और सामने 15000 फुट ऊंचा बर्फ से ढका पहाड़, रेयर है इसका सौंदर्य। इसलिए ये जो रोपवे है ये पालमपुर के विकास को पता नहीं कहाँ पहुंचा देगा। विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय आने के बाद जो विकास हुआ उससे कई गुना ज्यादा विकास, और पर्यटन की दृष्टि से पालमपुर विश्व के मानचित्र पर आएगा। अगर हिमाचल में अगर हम बात करें तो पर्यटन उद्योग की जिस प्रकार से आपने कहा, पर्यटन को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राथमिकता दी जाए तो निश्चित तौर पर जो है वो बहुत आगे बढ़ सकता है, पर्यटन बहुत आगे बढ़ सकता है। शांति, कांग्रेस भी अपनी लड़ाई लड़ रही है हिमाचल में। आप मानते हैं वीरभद्र का ना होना कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक है? इस टाइम पे वीरभद्र सिंह जी का ना होना कांग्रेस में कितना नुकसानदायक है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस नेता नहीं है जी। वीरभद्र जी है नहीं, नया नेता होता है नहीं कर पाए जी। तो कोई भी लड़ाई बिना जनरल के नहीं हो सकती। और वैसे पूरे देश में कांग्रेस का जो हाल है ना, कांग्रेस का जो हाल है, तो उसके बाद हमारे जीतने का ये भी एक सबसे बड़ा कारण। अरे भाई जी सर, पालमपुर की ही एक बात की जाए तो पालमपुर हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी उसका उद्घाटन 8 महीने पहले हो चुका था, मगर जनता को वो अभी समर्पित नहीं किया गया है। क्या पालमपुर की जो सिविल हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनी है उसका 6 महीने पहले उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी तक तैयारी हो रही है, तो कुछ कमी होगी, हो जाएगा। सर, एक कार्यक्रम में आप विधायक आशीष पटेल जी से मिले, आपने उनसे बातचीत की और सोशल मीडिया में कांग्रेस की तरफ से एक फोटो आपकी बातचीत का वायरल किया जा रहा है कि शांता जी ने आशीष जी को इलेक्शन के लिए आशीर्वाद दे दिया, क्या कहेंगे? देखिए,
यहाँ की सामाजिक संस्थाओं ने कार्यक्रम किया और मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को, मुझे क्षमा करना, मीडिया ने उस कार्यक्रम को ठीक ढंग से नहीं किया। उस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता थी, वो राजनैतिक नहीं था, वो सामाजिक था और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर किया था। तो मैंने तो वहां ये कहा था कि अटल जी कहा करते थे, दलों की दीवारें बहुत छोटी होती है, राष्ट्र का मंदिर बहुत ऊंचा होता है, तो दलों की दीवारों में ही मत रहा करो। तो वो कार्यक्रम देश के तिरंगे का कार्यक्रम, राष्ट्र के मंदिर का कार्यक्रम था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सभी इकट्ठे हैं। तो वहां पर आशीष पटेल जी को देखकर मुझे खुशी, हम थोड़ी देर बातचीत करते रहे। चुनाव की कोई बात उनके साथ मेरी नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बिगुल जो है वो बजने वाला है और इस बार जो है वो एक आम आदमी पार्टी का भी हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एंट्री हुई है। तो इस बार आप चुनावों को किस प्रकार से देखते हैं? हिमाचल प्रदेश में किस तरह का सिनेरियो रहने वाला है? देखिए, जो आज की परिस्थिति है उसके मुताबिक भाजपा सरकार दोबारा बनाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं उनका अपना प्रभाव है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं अपना प्रभाव है। और एक और सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस न देश में न प्रदेश में, कांग्रेस तो एक पार्टी के रूप में असंगठित हो रही है और हिमाचल में कांग्रेस नेता वहीन है। इसलिए हम दोबारा सरकार बनाएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा के कुछ नेताओं की चर्चा है कांग्रेस में जाए, इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या नेता अपनी दल छोड़ के दूसरे दलों में आ रहे इस हैं संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता जी। तो आपका जिस प्रकार से हिमाचल में एक अपना नाम है, एक पार्टी में एक स्थान है, अगर हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह से यहाँ पे पार्टी निर्णय कर रही है, पूरे प्रदेश के बारे में पार्टी सोच रही है। शांता जी, सर्वे हो रहे हैं और भाजपा ने कहा था कि वो फिर से सरकार हिमाचल में बना रही है। अगर ऐसा ही सर्वे हो रहा था तो कांग्रेस नेताओं को लेने की क्या जरूरत पड़ेगी भाजपा को? कांग्रेस नेताओं को भाजपा क्यों ले रही है? अगर वो सरकार बना रहे हैं, सर्वे में सरकार बन रही है, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा ना कि इस वक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी। एक जिस प्रकार से चुनावों में देखा गया है कि ब्राह्मण नेता जो है वो जिला कांगड़ा की अगर हम बात करें तो इसमें किसी ब्राह्मण नेता को स्थान नहीं मिला है। तो क्या लगता है आपको इस बार कोई ऐसा परिस्थितियां बनेगी या? देखिए, एक तो यह है कि जीवन भर जो मैंने राजनीति की, वो जातीयता के आधार पर नहीं, और इसीलिए जब शुरू में मैं राजनीति में आया तो कुछ लोग लिखने लगे पंडित शांता कुमार जी, कुछ लिखने लगे शांता कुमार शर्मा। तो मुझे कहना पड़ा ना पंडित ना शर्मा, मैं सीधा साधा शांता कुमार, मेरे लिए पूरा भारत। लेकिन ब्राह्मण सभा ने कोई रेजोल्यूशन किया है, अखबारों में चर्चा हुई है, मुझे बार बार फोन आ रहे हैं, मैं लाजवाब हूँ, क्योंकि संगठन में, परिवार में, सब जगह सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसे जब मुझसे सवाल कर रहे हैं, आज के बड़े टेलीफोन आ रहे हैं कि कांगड़ा लोकसभा की 17 विधानसभा सीटें और एक भी ब्राह्मण नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं इस बात का। मैं यही कहता हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं, और यही आपको कह रहा हूँ कि इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और इसलिए भी क्योंकि आज तक का इतिहास ये है कि कांगड़ा लोकसभा में जो जीतेगा वही शिमला में सरकार बनाएगा जी। कांगड़ा के बिना शिमला में सरकार बनती नहीं।
और कांगड़ा में ये जो चर्चा शुरू हो गई है चुनाव से पहले, और ब्राह्मण सभा ने रेजोल्यूशन कर दिया और बार बार मुझे फोन आ रहे हैं, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई 17 में एक भी नहीं, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। सर और कुछ नहीं कहूँगा। पालमपुर भाजपा जो है वो गुटबाजी का शिकार होती है, तो इस बार क्या लग रहा है आपको, पालमपुर में भाजपा अच्छा कर पाएगी? भाजपा पूरे प्रदेश में जीते। कुछ नेताओं पर, जो भाजपा के नेता हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो क्या कहते हैं इस विषय को लेकर? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। शांति, रोपवे का जो एक बड़ा सपना था आपका, वो साकार होने जा रहा है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। पालमपुर रोपवे के बारे में जो आपका एक सपना था, अब उसकी शुरुआत होगी कुछ समय बाद, या उसका जो बजट भी आ चुका है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। पालमपुर रोपवे का काम भगवान की कृपा से आगे बढ़ रहा है, और पहले भारत सरकार का कोई विभाग किसी प्रदेश में रोपवे के लिए कोई मदद नहीं करता था। ये मोदी ने एक नया निर्णय किया है कि नितिन गडकरी जी का विभाग अब रोपवे के लिए मदद करेगा, ये निर्णय हो गया। तो उस निर्णय के बाद हिमाचल प्रदेश की तरफ से कुछ रोपवे वहाँ भेजे गए। तो मैंने नितिन गडकरी जी से बात की और पीयूष गोयल से भी बात की, क्योंकि आपको पता होगा जब 91-92 में मैंने रोपवे का यहाँ शिलान्यास किया था, तो मेरे मित्र थे वेद प्रकाश गोयल, पीयूष गोयल के पिताजी, हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी थे। मैंने कहा कोई अच्छा उद्योगपति भेजो, पालमपुर में रोपवे बनाना। तो उन्होंने उद्योगपति भेजा, सारी फॉर्मेलिटीज हमने तय की, और जब उसका शिलान्यास किया तो उन्होंने अपने बेटे को, जो आज मंत्री हैं, उनको तो मेरी धर्मपत्नी पुराने फोटो निकाल रही थी, तो फोटो निकल आया, तो मैंने पीयूष गोयल को फोटो भेजा, इनका तुम्हें याद है? और मैंने कहा आज तुम केंद्र में मंत्री हो, लेकिन वो काम अधूरा है। तो मैंने उनको भी कहा कि नितिन गडकरी जी को कहो, और भगवान की कृपा से हिमाचल प्रदेश के रोपवे के लिए भारत सरकार ने पैसा देना मान लिया है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका काम शुरू होगा। ये हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा रोपवे होगा, 13 किलोमीटर जी। और इस रोपवे के बन जाने से, क्योंकि धौलाधार का सौंदर्य इतना ज़्यादा है जिसको आज तक किसी ने एप्रिशिएट नहीं किया, तो उसके बाद फिर पालमपुर का और भी ज़्यादा विकास होगा। शांति, पालमपुर के लिए आपका कोई प्लान, अभी आप चाहते हैं पालमपुर कुछ हो, जो आपका कोई ड्रीम हो, पालमपुर के लिए कुछ और हो, कुछ बड़ा आपके मन में विचार हो गई, जो पालमपुर भी कुछ होना चाहिए? और देखिए, पालमपुर में बहुत कुछ हो गया है, लेकिन पालमपुर में जो पर्यटन की संभावनाएं हैं उनका दोहन नहीं हो सका। धौलाधार का सौंदर्य रेयर है जी। मैंने आपको बताया था ना, एक बार अटल जी विदेश मंत्री, मैं मनाली से लेकर आ रहा था, सर्दियों के दिन थे और धौलाधार बर्फ से ढका हुआ था, तो अटल जी ठर मुझे याद है, गाड़ी खड़ी कर दी, कुछ देर बोले नहीं, चुपचाप देखते रहे, और कहने लगे मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, इतना नियरेस्ट व्यू ऑफ माउंटेन, बर्फ से ढके पहाड़ का इतना नियरेस्ट व्यू दुनिया में रेयर है। फिर मुझे याद आ गया कि शिमला में भी बर्फ से ढका पहाड़ तो नजर नहीं आता, 1, 2, 3, 4 को आखिरी पहाड़ी पर चोटी पर बर्फ नजर आता है। ये 3000 फुट की वैली बैजा से लेकर नूरपुर तक, और सामने 15000 फुट ऊंचा बर्फ से ढका पहाड़, रेयर है इसका सौंदर्य। इसलिए ये जो रोपवे है ये पालमपुर के विकास को पता नहीं कहाँ पहुंचा देगा। विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय आने के बाद जो विकास हुआ उससे कई गुना ज्यादा विकास, और पर्यटन की दृष्टि से पालमपुर विश्व के मानचित्र पर आए। अगर हिमाचल में अगर हम बात करें तो पर्यटन उद्योग की जिस प्रकार से आपने कहा, पर्यटन को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राथमिकता दी जाए तो निश्चित तौर पर जो है वो बहुत आगे बढ़ सकता है, पर्यटन बहुत आगे बढ़ सकता है। शांति, कांग्रेस भी अपनी लड़ाई लड़ रही है हिमाचल में। आप मानते हैं वीरभद्र का ना होना कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक है? इस टाइम पे वीरभद्र सिंह जी का ना होना कांग्रेस में कितना नुकसानदायक है? मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस नेता वही है,
जी वीरभद्र जी है नहीं, नया नेता होता है नहीं कर पाए। जी तो कोई भी लड़ाई बिना जनरल के नहीं हो सकती। और वैसे पूरे देश में कांग्रेस का जो हाल है ना, कांग्रेस का जो हाल है, तो उसके बाद हमारे जीतने का ये भी एक सबसे बड़ा कारण, अरे भाई जी सर, पालमपुर की ही एक बात की जाए तो पालमपुर हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी उसका उद्घाटन 8 महीने पहले हो चुका था, मगर जनता को वो अभी समर्पित नहीं किया गया है जी। क्या पालमपुर की जो सिविल हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनी है उसका 6 महीने पहले उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी तक तैयारी हो रही है, कुछ कमी होगी, हो जाएगा। सर, एक कार्यक्रम में आप विधायक आशीष पटेल जी से मिले, आपने उनसे बातचीत की और सोशल मीडिया में कांग्रेस की तरफ से एक फोटो आपकी बातचीत का वायरल किया जा रहा है कि शांता जी ने आशीष जी को इलेक्शन के लिए आशीर्वाद दे दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ की सामाजिक संस्थाओं ने कार्यक्रम किया और मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को, मुझे क्षमा करना, मीडिया ने उस कार्यक्रम को ठीक ढंग से नहीं दिया। उस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता थी, वो राजनैतिक नहीं था, वो सामाजिक था और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर किया था। तो मैंने तो वहां ये कहा था कि अटल जी कहा करते थे, दलों की दीवारें बहुत छोटी होती है, राष्ट्र का मंदिर बहुत ऊंचा होता है, तो दलों की दीवारों में ही मत रहा करो। तो वो कार्यक्रम देश के तिरंगे का कार्यक्रम, राष्ट्र के मंदिर का कार्यक्रम था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सभी इकट्ठे हैं। तो वहां पर आशीष पटेल जी को देखकर मुझे खुशी, हम थोड़ी देर बातचीत करते रहे, चुनाव की कोई बात उनके साथ मेरी नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्कूल जो है वो बजने वाला है और इस बार जो है वो एक आम आदमी पार्टी का भी हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एंट्री हुई है। तो इस बार आप चुनावों को किस प्रकार से देखते हैं? हिमाचल प्रदेश में किस तरह का सिनेरियो रहने वाला है? देखिए, जो आज की परिस्थिति है उसके मुताबिक भाजपा सरकार दोबारा बनाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं उनका अपना प्रभाव है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं अपना प्रभाव है। और एक और सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस न देश में न प्रदेश में, कांग्रेस तो एक पार्टी के रूप में असंगठित हो रही है और हिमाचल में कांग्रेस नेता वहीन है। इसलिए हम दोबारा सरकार बनाएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा के कुछ नेताओं की चर्चा है कांग्रेस में जाए, इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या नेता अपनी दल छोड़ के दूसरे दलों में आ रहे इस हैं संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता जी। तो आपका जिस प्रकार से हिमाचल में एक अपना नाम है, एक पार्टी में एक स्थान है, अगर हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह से यहाँ पे पार्टी निर्णय कर रही है, पूरे प्रदेश के बारे में पार्टी सोच रही है। शांता जी, सर्वे हो रहे हैं और भाजपा ने कहा था कि वो फिर से सरकार हिमाचल में बना रही है। अगर ऐसा ही सर्वे हो रहा था तो कांग्रेस नेताओं को लेने की क्या जरूरत पड़ेगी भाजपा को? कांग्रेस नेताओं को भाजपा क्यों ले रही है? अगर वो सरकार बना रहे हैं, सर्वे में सरकार बन रही है, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा ना कि इस वक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी। एक जिस प्रकार से चुनावों में देखा गया है कि ब्राह्मण नेता जो है वो जिला कांगड़ा की अगर हम बात करें तो इसमें किसी ब्राह्मण नेता को स्थान नहीं मिला है। तो क्या लगता है आपको इस बार कोई ऐसा परिस्थितियां बनेगी या? देखिए, एक तो यह है कि जीवन भर जो मैंने राजनीति की, जातीयता के आधार पर नहीं, और इसीलिए जब शुरू में मैं राजनीति में आया तो कुछ लोग लिखने लगे पंडित शांता कुमार जी, कुछ लिखने लगे शांता कुमार शर्मा। तो मुझे कहना पड़ा, ना पंडित ना शर्मा,
मैं सीधा साधा शांता कुमार, मेरे लिए पूरा भारत। लेकिन ब्राह्मण सभा ने कोई रेजोल्यूशन किया है, अखबारों में चर्चा हुई है, मुझे बार बार फोन आ रहे हैं, मैं लाजवाब हूँ, क्योंकि संगठन में, परिवार में, सब जगह सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसे जब मुझसे सवाल कर रहे हैं, आज के बड़े टेलीफोन आ रहे हैं कि कांगड़ा लोकसभा की 17 विधानसभा सीटें और एक भी ब्राह्मण नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं इस बात का। मैं यही कहता हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं, और यही आपको कह रहा हूँ कि इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और इसलिए भी क्योंकि आज तक का इतिहास ये है कि कांगड़ा लोकसभा में जो जीतेगा वही शिमला में सरकार बनाएगा। जी, कांगड़ा के बिना शिमला में सरकार बनती नहीं। और कांगड़ा में ये जो चर्चा शुरू हो गई है चुनाव से पहले, और ब्राह्मण सभा ने रेजोल्यूशन कर दिया, और बार बार मुझे फोन आ रहे हैं, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई 17 में एक भी नहीं, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। सर और पालमपुर कुछ नहीं कहूँगा। पालमपुर भाजपा जो है वो गुटबाजी का शिकार होती है, तो इस बार क्या लग रहा है आपको, पालमपुर में भाजपा अच्छा कर पाएगी? भाजपा पूरे प्रदेश में जीते। कुछ नेताओं पर, जो भाजपा के नेता हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो क्या कहते हैं इस विषय को लेकर? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। शांता जी, रोप वे का जो एक बड़ा सपना था आपका, वो साकार होने जा रहा है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। पालमपुर रोप वे के बारे में जो आपका एक सपना था, अब उसकी शुरुआत होगी कुछ समय बाद, या उसका जो बजट भी आ चुका है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। पालमपुर रोपवे का काम भगवान की कृपा से आगे बढ़ रहा है, और पहले भारत सरकार का कोई विभाग किसी प्रदेश में रोपवे के लिए कोई मदद नहीं करता था। मोदी ने एक नया निर्णय किया है कि नितिन गडकरी जी का विभाग अब रोपवे के लिए मदद करेगा, ये निर्णय हो गया। तो उस निर्णय के बाद हिमाचल प्रदेश की तरफ से कुछ रोपवे वहाँ भेजे गए। तो मैंने नितिन गडकरी जी से बात की और पीयूष गोयल से भी बात की, क्योंकि आपको पता होगा जब 91-92 में मैंने रोपवे का यहाँ शिलान्यास किया था, तो मेरे मित्र थे वेद प्रकाश गोयल, पीयूष गोयल के पिताजी, हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी थे। मैंने कहा कोई अच्छा उद्योगपति भेजो, पालमपुर में रोपवे बनाना। तो उन्होंने उद्योगपति भेजा, सारी फॉर्मेलिटीज हमने तय की, और जब उसका शिलान्यास किया तो उन्होंने अपने बेटे को, जो आज मंत्री हैं, उनको तो मेरी धर्मपत्नी पुराने फोटो निकाल रही थी, तो फोटो निकल आया, तो मैंने पीयूष गोयल को फोटो भेजा, इनका तुम्हें याद है? और मैंने कहा आज तुम केंद्र में मंत्री हो, लेकिन वो काम अधूरा है। तो मैंने उनको भी कहा कि नितिन गडकरी जी को कहो, और भगवान की कृपा से हिमाचल प्रदेश के रोपवे के लिए भारत सरकार ने पैसा देना मान लिया है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका काम शुरू होगा। ये हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा रोपवे होगा, 13 किलोमीटर, और इस रोप